स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोशन चैप्टर से फॉर क्लास 9 इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा हम सबको पता है 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका डेरिवेशन एग्जाम्स में आता ही है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके स्कूल्स में डेरिवेशन कराया गया होगा। तो आज हम बेटा उसी को ड्राइव करेंगे। वो इक्वेशंस कैसे आई हैं, ठीक है, उनका पूरा डेरिवेशन हम लोग आज बिल्कुल इजी तरह से समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम सबको पता है बेटा 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन है s is equals to ut plus half at square, and the third equation is v square is equals to u square plus 2as। एक एक करके बेटा हम इन तीनों को ड्राइव करना सीखेंगे। ऑल्सो प्लीज बेटा कॉपी पेन निकाल लो और साथ में अपनी बुक भी निकाल लो। एंड जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ डेरिवेशन, प्लीज समझ समझ कर अपनी कॉपी में लिखते जाओ और फिर इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस भी करना खुद से। सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई वो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये क्या है बेटा? हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखो एक्सेलरेशन विच इज a, इसका फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। यस मैम है। क्या मैं इस t को यहाँ ले जा सकती हूँ? ये t डिवाइड में है, क्या मैं यहाँ ले जाऊंगी? यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। a t इज इक्वल्स टू v माइनस यू। a और t के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। अब मैं क्या करूंगी बेटा? v माइनस यू है, ये u किस में है? माइनस में है। मैं इस u को यहाँ ले आऊंगी, ठीक है। तो ये u यहाँ आकर किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? v ऐसे ही रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगी? v इज इक्वल्स टू u पॉजिटिव में हो गया, कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि ये माइनस में है। इसकी मैं साइड चेंज करूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, u प्लस at। ये आ गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बेटा देखते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। यस मैम है। देखो सबसे पहले एक हम फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है? टाइम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हो गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। एक और फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में और आईसीएसई की बुक्स में भी, which is this: average velocity is equals to u plus v by t, initial velocity plus final velocity divided by 2। एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को बेटा मैं फॉर्मूला नंबर 1 मान लूंगी, इक्वेशन नंबर 1, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूंगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूला हो गए, s by 2 यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड u प्लस v अपॉन 2। ये दो फॉर्मूला हो गए। अब क्या करना है बेटा? अगर इन दोनों का साइड इक्वल है, LHS इज इक्वल्स टू है, ठीक है, तो क्या होगा? तो मैं इनको ड्राइव कैसे करूंगी? देखो पहली क्वेश्चन क्या थी? s by 2 थी, यहां मैंने लिख दी, इक्वल टू का साइन लगाया। दूसरी इक्वेशन क्या थी? u प्लस v अपॉन 2। ये मैंने कहां से लिया है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिया है मैंने बेटा, ध्यान रखना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने ये चीज ले ली। अब क्या होगा? जल्दी से एक काम करो, ये फॉर्मूला देखो,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ये फॉर्मूला देखो और जल्दी से बताओ ऐसी कौन सी चीज है इसमें से, या डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टू, इन चारों पांचों चीजों में से ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पर तुम्हें नहीं दिख रही है इस इक्वेशन ऑफ मोशन में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एस भी है वहां पर, यू भी है, टी भी है, टू भी है और ए एंड टी भी है। जो नहीं है वो क्या है बेटा? वी। वी गायब है ना? वी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मैम। अब देखो v को मुझे सब्सटीट्यूट करना है, v को मैं क्या करना चाहती हूँ? सब्सटीट्यूट करना चाहती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने क्या पढ़ा कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। तो मैं क्या करूंगी, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। तो अब मैं क्या करूंगी बेटा, s बाई टी इज इक्वल्स टू u प्लस v क्या है? u प्लस ए टी, ब्रैकेट में लिख दूंगी मैं u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या, s बाई टी ऐसे ही रहेगा, दो u है, मल्टीप्लाई में है दोनों, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या 2u हो जाएंगे? यस मैम हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं इसे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम लिख सकती हैं। s बाय 2 इज इक्वल्स टू 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। दो से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या बचा? u प्लस ए टी बाय 2 बचा या नहीं बचा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, बचा या नहीं बचा? बिल्कुल बचा मैम। तो अब मैं क्या करूंगी, ये वाला जो टी है ना बेटा, ये टी, अब मैं इसको यहां लेकर आऊंगी। अच्छा, ये बचने के बाद कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही तो दिख रहा है। तो अब ये जो टी है बेटा, मैं इसे यहां ले आऊंगी और अब मैं इस पूरे को टी से क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? s। s इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय t। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो अब नेक्स्ट क्या होगा, s इज इक्वल्स टू, वो मल्टीप्लाई वाला मैं दोबारा लिखूं, चलो मैं लिख देती हूँ एक बार ना, s इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय t। क्योंकि मैंने t की साइड चेंज कर दी, t यहाँ पर डिवाइड में है, साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मैम। अब मैं क्या करूंगी, अब इस पूरे को मैं t से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 2 को मैं ऐसे लिख दूं, हाँ मैम लिख दो, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि दो टी है तो ए टी स्क्वायर। ये मिल गई हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज बेटा सब्सक्राइब टू द चैनल। समझ में आया यहाँ तक? कैसे करना है, पहले हम एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, उन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, है ना? फिर क्या होगा, s बाय 2, v इज इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है, तो ये मैंने यहाँ रख दिया, ये दोनों u मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2u ऐड हो जाएंगे, सॉरी। उसके बाद ए टी मैं ऐसे लिखूंगी डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2? यस मैम लिख सकती हैं। फिर क्या होगा, ये 2u कट 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? u बचेगा, u प्लस ए टी बाय 2। u प्लस ए टी बाय 2 अगर मैं लिखूंगी, और यहाँ पे t क्या है? डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, u प्लस ए टी बाई 2 से इस t को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी जो यहाँ पर डिवाइड में था, ठीक है। फिर t को जब मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी बताओ, समझ में आया? दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? जल्दी बताओ। और अगर घुस गया है तो जल्दी से सब्सक्राइब चैनल को कर दो, अगर घुस गया है तो सब्सक्राइब जल्दी से चैनल को कर दो। अब हम पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई? पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जल्दी जल्दी, सेम ये वाला फॉर्मेट सेम यूज होगा। खैर मैं एक बार और लिख देती हूँ, कहीं तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों इक्वेशन आमने सामने आ जाएंगी, इनको LHS इज इक्वल्स टू RHS करके मैं लिख दूंगी। यस मैम, S बाई टी इज इक्वल्स टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। इतना मैंने लिखा। अब ये जो 2 डिवाइड में है सेम, मैं क्या करूंगी बेटा, इसको यहाँ ले आऊंगी, साइड चेंज कर दूंगी, तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। अब मैं इस पूरे को क्या करूंगी, टी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। हमें ऑलरेडी पता है इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे मुझे क्या पता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हाँ मैम है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, u किस में है, माइनस में है बेटा, यहाँ पे u पॉजिटिव में है, u की अगर मैं साइड चेंज करूंगी u माइनस में आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू टी। मैंने लिख दिया। कैसे लिखा, क्योंकि a नीचे ले आऊंगी ना मैं, यहाँ मल्टीप्लाई का a है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, u की भी साइड चेंज हो जाएगी। तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से ये चीज पहले लिख ली। ओ नो, रुको बेटा, वेट ना, let me write it again, okay, let me write it again for my cute little stars। v minus u upon a equals to t। ये तो समझ में आया ना कैसे आया। अब मैं क्या करूंगी, अब क्या होगा बेटा जी, अब ये होगा, देखो t यहाँ पर क्या दिया है, v माइनस यू अपॉन ए दिया है t, यस मैम दिया है। तो अब मैं इस t की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूंगी। अब मैं इस t की जगह पे क्या करूंगी, ये वाली वैल्यू पुट करूंगी। क्या हो जाएगा ये, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2। ये तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ये तो मैं सेम लिख रही हूँ, u प्लस वी अपॉन 2 मैं सेम लिख रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय t है। अब इस t की जगह पे मैं ये लिख दूंगी, v माइनस यू अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन a। समझ में आया, समझ में आया। देखो s इज इक्वल्स टू v प्लस यू, u प्लस वी या v प्लस यू, बात तो सेम ही है ना बेटा, ब्रैकेट v माइनस यू, ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a। क्या ये 2a इधर आ सकता है, डिवाइड का 2a मल्टीप्लाई हो सकता है s से, यस मैम। ये क्या बन जाएगा 2as इज इक्वल्स टू 2v है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर क्लियर ना हो, थोड़ा सा खुचर पुचर हो गया यहाँ पे, v माइनस यू है ना, v प्लस यू, u प्लस वी लिखो या v प्लस यू, बात सेम है, ठीक है। ये v यहां जाएगा तो v स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। हमने तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करके देख लिया बेटा, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। ये लेक्चर देखा आपने, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशंस कॉपी में लिखनी है, तीनों इक्वेशंस कॉपी में लिखनी है एंड बेटा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा अच्छे से नहीं आएगा और आप बीच का कोई ना कोई स्टेप मिस कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। आई होप आपको ये चीज पूरी समझ में आई होगी, ये डेरिवेशन पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।